नमस्कार, एक बार फिर आपके साथ ये सुदार्थ। आज की क्लास के अंतर्गत कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के प्रथम अध्याय स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी के बारे में अध्ययन कार्य किया जाएगा। तो किसी भी विषय की तैयारी गहनता से अध्ययन करने के लिए हमें खुद के नोट्स तैयार करने होते हैं। नोट्स किस प्रकार क्या तैयार करना है? नोट्स तैयार करने के लिए पहले आपको चैप्टर या अध्याय जो भी है उसको आप एकाग्रतापूर्वक पढ़े एक बार दो बार, फिर आप उसको नोट्स तैयार करें। उसमें जो बातें सरल है उनको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है आपने सब बातें नोट कर ली तो फिर एक नई बुक तैयार, जो आपने पाठ पढ़ा पूरा एक पाठ और तैयार हो जाएगा, वो नहीं करना है। तो ऐसा ना करके आपको जो बातें कठिन, जो आसान नहीं है, जो याद नहीं रह पा रही है, उनको तैयार करें। उन्हें हम एक भाषा में की नोट्स के रूप में कहते हैं। की नोट्स की मतलब एक चाबी। जैसे आपने देखा होगा, आपने आगे टॉपिक लिख दिया, जैसे मान लो जैसे विश्व गुरु, ठीक है, फिर उसमें आपने एक लाइन लिख दी कि प्राचीन काल में भारत विश्व गुरु कहलाता था। इस प्रकार आपको की नोट्स तैयार करना है। लेकिन जो बातें आपको याद है, जो बातें आपको समझ आ चुकी है, जो आपके दिमाग में फिट है, उनको लिखने की जरूरत नहीं। जो कठिन है, जैसे मान लो यहाँ कुछ शब्द लिखे, सोने की चिड़िया, जलयान, भारत का स्वर्णिम काल, दीपांतर, जैसे दीपांतर आ गया, आपको जैसे इस बारे में जानकारी नहीं है तो आप देखोगे समुद्र पार के जो प्रदेश थे भारत के, उनको दीपांतर कहा गया। तो इस प्रकार लिखनी। जैसे विश्व ज्ञान कोश, विश्व ज्ञान कोश मतलब वेदों को विश्व का ज्ञान कोश कहा गया। तो इस प्रकार आपको नोट्स तैयार करना है। जैसे मैंने जैसे बात लिखी यहाँ महाजनपद, तो महाजनपद इसकी जो परिभाषा कह सकते हो या इसका फैक्ट क्या है, देखो आप 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक छोटे छोटे जनपद बड़े जनपदों में कह सकते हो या बड़ा रूप धारण कर लिया है, उन्हीं को क्या नाम दिया गया? महाजनपद कहा जाता है, ठीक है। अब आप स्वर्णिम पृष्ठभूमि का जो पाठ है, उस पाठ का जो प्रारंभिक आधार है उसको पढ़े। जो बातें कठिन लगती है, समझ नहीं आ रही, उस बात को पूछे। अब हम आगे बढ़ते हैं। महाजनपद काल जो है 600 से 325 ईसा पूर्व का काल जो रहा है, उसके अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया। महाजनपद का सर्वप्रथम जो उल्लेख किया गया वो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। वैसे बाद में इसका अलग अलग ग्रंथों में किया गया, रचनाओं में किया गया। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ जो था अंगुत्तर निकाय, उसमें इसका उल्लेख किया गया है कि भारत में 16 जनपद विद्यमान थे। अब इन 16 महाजनपदों को हम एक कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने यहाँ कुछ लिखे अ 3 क फ ग च प म 3 व 2 और स। इसको एक शॉर्ट के तरीके से बताने का प्रयास किया जा रहा है। आप इसको जैसे गणित विज्ञान में आप शॉर्ट जो सूत्र पढ़ते हैं उनको इस तरह आपको याद करने का प्रयास करें। जैसे अब यहाँ जैसे अ3, अ में जो अ नाम से 3 राज्य हैं, जैसे अंग, अस्मक, अवंती। अब इन 3 महाजनपदों के राजधानी के बारे में भी उल्लेखित किया गया, उनको भी याद रखना। प्रश्न आ जाए, जैसे प्रश्न पहले आ जाए 2 महाजनपदों के नाम लिखिए, तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, अंगो, अवंती, मसी, जो भी है। लेकिन अब यदि आ जाए गांधार, पांचाल, इन महाजनपदों की राजधानियों का उल्लेख कीजिए, तो गांधार की तक्षशिला है, पांचाल की काम्पिली कह सकते हो या चित्रपुर, इस प्रकार। तो अ3, अ में अंग, अंग की राजधानी चंपा, फिर अस्मक, अस्मक की राजधानी पोटली या पोतर, फिर अवंती की राजधानी आपके उज्जैनी कह सकते हो, महेश्मती कह सकते हो। फिर क में 4 राज्य, सबसे पहले काशी, कुरु, कौशल, कंबोज। काशी की वाराणसी राजधानी है आपके, कुरु की इंद्रप्रस्थ और कौशल की अयोध्या, बड़ा राज्य था समांतराल। इस राज्य की 2 राजधानी रही है, उत्तर में आपके साकेत, दक्षिण में आपके श्रावस्ती। फिर कंबोज, कंबोज उसकी राजधानी आपके राजपुर या अटक कह सकते हो। फिर आपके आता है ग पर एक राज्य गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला। फिर च पर एक राज्य जिसकी राजधानी आपके राज्य एक चैती, जिसकी राजधानी आपके शक्तिमती या स्वतवती। फिर प पर भी एक राज्य है पांचाल, जिसकी राजधानी आपके अहिछत्र या आप काम्पिली कह सकते हो। फिर म पर है 3 राज्य, म पर 3 राज्य का नाम मगध, मल और आपके मत्स्य जनपद है, महाजनपद है। अब यहाँ देखो, मगध की राजधानी राजगृह या गिरिवच, मल की राजधानी आपके
कुशावती या कुशीनारा। मत्स्य की विराटनगर राजधानी है। फिर आपके व पर राज्य थे दो, एक तो आपके वत्स और दूसरा आपके वजी। वत्स की राजधानी आपके कौशाम्बी, वजी की उज्जैनी या आपके वजी की आपके विदय या आपके मिथिला है। फिर आपका सूरसेन, सूरसेन की राजधानी आपके मथुरा, उसको मैथुरा या सूरसेनाई भी कहा गया है। अब इन महाजनपदों को आपको अच्छी तरह तैयार करना है। जैसे बताया अ 3, क 4, आपके ग च, प म 3, व 2 और आपके लास्ट में आ जाएगा श। इनको इस हिसाब से आपको याद करना, आराम से आप इसको एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। फिर इन 16 महाजनपदों में कुछ महाजनपदों में राजतंत्र था, कुछ में गणतंत्र था। शक्तिशाली भी थे, जैसे आप देखोगे इसमें कुरु है, आपके मगध है, मत्स्य है या गंधार है। कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ पर अधिकतर में राजतंत्र था। राजतंत्र मतलब राजाओं के समय काल के अंतर्गत राजवंश पीढ़ी दर पीढ़ी जो शासन करने की जो एक प्रथा, एक प्रक्रिया रही, उसको राजतंत्र कहा गया है। जैसे राजा का पुत्र ही शासन करेगा। तो उसके अलावा दूसरा जो था गणतंत्र। गणतंत्र के अंतर्गत गणों, जनता कह सकते हो या जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा सर्वमान्य सहमति के द्वारा राजा का चयन किया, उसको गणतंत्र कहा गया। दोनों रूप उस समय शासन के और राज्य के रूप विद्यमान थे। फिर हम देखें राजस्थान के प्रमुख जनपद। उस समय काल में जनपद भी थे, महाजनपद थे। अब आप देखोगे महाजनपद में बड़े आकार में और जनपद में छोटे आकार में। यहाँ राजस्थान के 4 जनपदों के बारे में जांगल, ठीक है, आपके मत्स्य है, सूरसेन है और सिवी है। अब इनकी राजधानियां और ये वर्तमान में किस क्षेत्रों में विद्यमान रहे हैं। जैसे जांगल, इसकी राजधानी अक्षत्रपुर, और ये वर्तमान में जोधपुर है, आपके बीकानेर है, नागौर है, इन क्षेत्रों में अवस्थित रहा है प्राचीन काल में। मत्स्य राजधानी विराटनगर और इस जो वर्तमान में जयपुर और अलवर क्षेत्रों में विद्यमान रहा है। सूरसेन राजधानी मथुरा और भरतपुर आपके अलवर, भरतपुर, करौली और आपके धौलपुर में विद्यमान रहा है। सिवी की राजधानी शिवपुर और ये दक्षिण राजस्थान, मेवाड़ और चित्तौड़ में विद्यमान रहा है। अब इसमें प्रश्न एक नंबर के हिसाब से, और क्या पता प्रश्न एक जानवर के हिसाब से भी आ जाए। जैसे आ जाए भारत के 16 महाजनपदों का नामों का उल्लेख करते हुए किसी एक जनपद का विस्तारपूर्वक वर्णन किए। तो 16 जनपदों का नाम, फिर किसी एक जनपद को आपने ले, जैसे ले लिया आपने मगध कहाँ स्थित था, ठीक है, उसकी राजधानी क्या रही है, वहाँ पर किस वंश ने शासन वगैरह किया है, वो बातें आपको उल्लेख करनी है। अब आपको इसके अंतर्गत खुद के नोट्स तैयार करने हैं और जो बातें डिफिकल्ट लगती है आपको पूछना है। नेक्स्ट क्लास में हम मौर्य काल के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।